हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनके एग्जांपल्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन: ए रैशनल नंबर्स in any numbers that can be expressed in the form p upon q and q not is equal to 0। वो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2, 1 क्या है p एंड 2 क्या है q। तो p अपॉन q की फॉर्म में ऑलवेज है, तो ये रैशनल नंबर है। इसकी फाइनाइट वैल्यू क्या, एक वैल्यू निकालेंगे हम इसकी 2 की, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 है, 10 है, 0.5, तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इट्स ए रैशनल नंबर। ऐसे ही वेयर, अब हम बताएंगे कि p क्या होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। तो p एंड q आर इंटीजर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। p आपका इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, एक्सेप्ट होगा p। बट q में ऐसा नहीं है, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपका q नॉट इज इक्वल टू, अगर नहीं, नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, ये रैशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, और p हमारा क्या है, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2। और अगर मैं q 0 कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं q इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है आपको पता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, जो डिफाइंड ही नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, क्यों द डोमिनेटर इज नॉट 0 बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। ये कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे 1/2 रैशनल नंबर है, 5/3 रैशनल है, 7/1 रैशनल है, बट 0/5 रैशनल है। बट यहाँ पे क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है जैसे 1/0, तो ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए ये एग्जांपल्स दिए हैं, ये सब होना। अगर 0 ऊपर भी हो, नोमिनेटर में 0 हो, नो प्रॉब्लम, बट डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी राइटन एज डेसिमल इन 2 फॉर्म्स। डेसिमल को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बोलते हैं, जैसे 1/2 हमारा क्या आया, रैशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा, इसको डिवाइड, इसका मीनिंग डिवाइड ही है, तो 1 में टेबल में 2 नहीं आता, अरे इसका मीनिंग यही है ना ये। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो पॉइंट लगाई, 0 हो गया, यहाँ हो गया 10। तो 2 के पार्ट में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, ऐसे होगा। इसका मीनिंग यही तो है, तो 0.5 ये आ गया हमारा 0.5। एक फिक्स वैल्यू आ गई, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आई है ये। तो ये एक रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग फॉर्म है। टर्मिनेटिंग एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जैसे एग्जांपल ये दिया है 1/4 वाला भी एग्जांपल दिया है, 1/4 इसका आ जाएगा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 2 टाइम 8 एंड बचा कितना, 2 बचा, 0 बढ़ाई, 5 हो गया, 25। वही सेम ऐसे जैसे वो हमने डिवाइड किया, ऐसे आप ये भी कर सकते हो। फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो रिपीटिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग तो आपका पता चलेगा फाइनाइट आ रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगी, फाइनाइट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1/3 का एग्जांपल ले लेता हूं। 1/3 को कैसे करेंगे, 1 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, पॉइंट लगाई, 0 हो गया, 0 आने पे 10 नहीं आता है बट 9 आता है, तो 9 आया, कितने टाइम आया, 3 टाइम्स, कितना, 1 बचा, फिर 0, फिर 3 3 3, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक।
तो इसकी वैल्यू कितनी आती रहेगी, 1/3 इज इक्वल टू 0.333333 इनफाइनाइट टाइम्स तक 333 चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो अगर एक नंबर बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। पर ये रैशनल है। रैशनल क्यों है, क्योंकि ये एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, आपको सीरीज पता चल रही है। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है 1/3.3333। ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स। आपको रैशनल नंबर से संदेश क्या मिला है, यह मिला है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो एक फिक्स वैल्यू यानी कि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि जैसे हमारा 33333 चलता गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, तो इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आपको एक सीक्वेंस पता चल रही है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता 5 3 4 5 3 4 5 3 4, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक चलता, एक ही नंबर रिपीट होता बार बार, वो भी रैशनल नंबर्स है, ये आपको याद रखना है। और टर्मिनेटिंग में आपका है कि फिक्स वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में जरूरी नहीं कि एक ही नंबर आए, जैसे 4 4 4 4 4, ये भी रिपीटिंग है और रैशनल नंबर है। और ऐसे आ जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस एक सीक्वेंस आपको पता चलनी चाहिए, एक सेम फ्लो में चलना चाहिए नंबर, वो रैशनल नंबर्स होता है। पर इरेशनल में ऐसा नहीं होता है, इरेशनल में अलग अलग नंबर्स होते हैं। अभी रैशनल जब हम अभी आएंगे नेक्स्ट पेज पे तो हम रैशनल के बारे में बताएंगे। तो यही वही बताया, ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स। ये आपको पता चल गया, इजी है। Important properties: if you add, subtract or multiply two rational numbers, the result is also rational number। अगर आप कोई भी दो नंबर को जोड़ते हो, घटाते हो या मल्टीप्लाई करते हो, वो रैशनल नंबर ही आएगा, ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 को मैंने जोड़ा, 1/2 कितना आया, 1 आया। तो 1 क्या है, रैशनल नंबर है, एक फाइनाइट वैल्यू आ गया है, फाइनाइट वैल्यू है तो रैशनल नंबर है। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसको 1/2 कितना आया, 1/2, ये भी रैशनल नंबर, एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं 1/2 माइनस 1/2 कितना आया, 0 आया। 0 भी एक रैशनल नंबर है, वो हमने जो हमारी डेफिनेशन थी उसके अंदर मेंशन किया है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ये आपको याद रखना है, सब्ट्रैक्ट करे, ऐड करे या मल्टीप्लाई करे, ओनली टू रैशनल नंबर्स, दोनों नंबर रैशनल्स होने चाहिए। और उनको जब हम कंबाइन करते हैं फाइनाइट वैल्यू फिक्स वैल्यू आता है, वो भी रैशनल नंबर ही होता है। फिर ऐसे ही एक एग्जांपल ये पता है 5/6 हो गया, ये भी रैशनल नंबर से। नोट क्लोज अंडर डिवीजन, जो क्लोज नहीं होगा, डिवीजन इज वैलिड एक्सेप्ट व्हेन डिवाइडिंग बाय 0। अगर आप 0 से डिवाइड कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 डिवाइड बाय 0/5, इसका मीनिंग क्या है, डिवाइड। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सही तरह से लिख लेते हैं 2/3 0/5। मैंने प्रॉपर्टी बताई दी आपको, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 0 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए रैशनल नंबर के लिए, पर यहाँ पे क्या है, 0 है। क्यों हमारा क्या है, 0 आ गया। और p हमारा क्या है, 10। और क्यों हमने क्या प्रॉपर्टी हमारी रैशनल नंबर की, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर यहाँ पे 0 आ गया। और 0 आ गया तो अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन इनफाइनाइट हो गया। ये आपको याद रखना है। जैसे ये देखो, इज ए नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। डेंसिटी,
बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई रियल लाइन है, जैसे 1 और ये हो गया 2, ये हमारी कोई रियल लाइन है, 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 1/2। तो अब देखो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे ऐसे करके जब 1 आएगा, और फिर इन दो के बीच में भी पॉइंट्स में नंबर आएंगे ऐसे ऐसे ही करके 2/3, 2, मतलब बहुत सारे बीच नंबर्स आते रहेंगे ऐसे ऐसे बीच में। तो उन आपस में उनके बीच में जो नंबर्स है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। वो एग्जांपल दिया है जैसे 1/2, 2/3 कैन बी फाइंड 1/2 एंड 2/3। अब देखो उनके अंदर कितने बीच में नंबर आएंगे, 3, 5, 9, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये रियल लाइन से हमने आपको समझा दिया है। सबसेट ऑफ रिलेशन, सबसेट रिलेशन क्या होता है, ऑल इंटीजर आर रैशनल, -2, -1, 0, 1, 2, जैसे 0 भी रैशनल नंबर होता है हमारा, ये भी आपको याद रखना है। जितने भी ऑल इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, पर फॉर्म हमारी क्या होनी चाहिए, फॉर्म हमारी होनी चाहिए n/1। इंटीजर हमारा, इंटीजर का सेट आपको पता ही है, इंटीजर का सेट क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट, -1, -2, -3, ये इंटीजर का सेट होता है। अगर आपको और भी बेसिक जानना है तो हमारी जो पूरा शुरू की लेक्चर है उसमें हमने और ज्यादा बेसिक बता रखा है। अगर आपको सेट नहीं पता है तो आप वहां से देख सकते हैं, आपको और भी ज्यादा इजी रहेगा। तो इंटीजर का सेट हमारा ये होता है, और इंटीजर नंबर में कोई भी नंबर n इजिकल टू कोई भी नंबर उठाओ, 1/1 ले लो तो 1 आएगा, 2/1 2, या 3/1 3, -3/1 -3, ये सब रैशनल नंबर्स है जितने भी है। बट ऑल इंटीजर, ये बोल दिया ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, फॉर्म ये होनी चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं एंड होल नंबर्स होते हैं वो ऑल्सो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप बोलोगे नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1, 2, 3, 4, जो 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर का सेट क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके चलता है। तो जितने भी ये नंबर है वो सब रैशनल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, बट नॉट ऑल डेसिमल आर रैशनल नंबर्स, ये आपको याद रखना है। जितने भी हमारे ऑल डेसिमल्स नंबर होते हैं वो जरूरी नहीं कि रैशनल हो, ठीक है। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डेसिमल लिया 1/2 तो कितना आया, 0.5 आया। अब आपने बोला सर ठीक है ये डेसिमल है, रैशनल है, और मैंने बोला है कि ऑल डेसिमल नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की बात करता हूं मैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और 22/7 इसकी फाइन निकालेंगे 3, 1, 4, ऐसे अलग अलग सीक्वेंस चलती रहेगी, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये पाई इज इनरैशनल नंबर्स। वो यहाँ पे बताया है, इज ए पाई एंड √2, √2 भी एक हमारा रैशनल नंबर है। √2 क्यों है जी, √2 इसलिए है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसकी वैल्यू निकालोगे अभी कोई पॉइंट में अलग अलग 4, 1, 1, 4 कुछ इस तरह से करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 16 होता तो 16 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता है क्या होता है तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें परफेक्ट स्क्वायर ही बताया क्या होता है। तो 16 को 4 × 4, और ये पेयर बन गया, 4 आ गया, तो 4 इज रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे देखिए पर रूट में ऐसा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो रैशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो इनरैशनल होगा।
ये आपको याद रखना है। बट नॉट ऑल डेसिमल आर रैशनल नंबर, एग्जाम्पल पाई एंड √2 आर इररेशनल नंबर्स। वही यहाँ पे प्रॉपर्टीज में बताया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए रैशनल नंबर इज यूजली राइटन इज लोवेस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। जो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हुआ 2/4, इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये कितना आ गया 1/2 और इसकी वैल्यू 0.5 रैशनल। और वही चीज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन रखना है। डोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -6/8, तो 3 एंड 4 -3/4 इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। इसमें सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये कुछ दो एग्जाम्पल दे रखे हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंट है, क्या चेंज है दोनों के अंदर अगर हम इनकी कंपेयरिंग करें। रैशनल नंबर्स में क्या होता है? कैन बी एक्सप्रेस P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर होगा। डेसिमल फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया हमारा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, ये हमारा रैशनल की कंडीशन है। और इनरैशनल की कंडीशन क्या है? कैन नॉट बी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो और डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग भी ना हो, इसकी कोई सीक्वेंस कोई एक फ्लो ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू जैसे मैंने बताया 3 1.4 डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 1 2.345 0 8 9 ऐसे ऐसे डिफरेंट हर टाइम्स वैल्यू आती रहेगी। तो ये इरेशनल नंबर्स है जिसमें आपको फॉलो ही नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है, कहां तक नंबर जा रहा है, किस सीक्वेंस में जा रहा है, तो वो इरेशनल नंबर्स होता है। ये रैशनल इरेशनल की बात थी जो, और उसका एग्जांपल भी दिया है 7/2 3.5 1/3 इरेशनल नंबर। ये देखो अगर कॉमन फैक्टर 1 तो ऐसे होगा। इन शॉर्ट फॉर्म में मतलब रेशनल को कैसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा आपको? रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में लिखा जाता हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस ऑल इंटीजर्स प्लस ऑल टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये कंडीशन है तो आपका ऑलवेज रैशनल नंबर होगा होगा होगा, ये आपको याद रखना है। ये अगर एक भी कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो ये इनरैशनल नंबर्स हो जाएगा। रैशनल नंबर हमारा खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं इनरैशनल नंबर्स। इनरैशनल नंबर क्या होता है और क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वैसे रैशनल इनरैशनल मैंने आपको बता दिया है, बस उसको थोड़ा नोट्स टाइप में दिया है यहाँ पे जिसको आपको नोट्स बनाने में या इजी रहे बताने में, याद रखने में। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एंड इनरैशनल नंबर्स इज ए नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, जो P/Q की फॉर्म में लिखा है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। रैशनल एंड इरेशनल आपस में अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा होता है। ऐसे वहां टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, वहां पे रिपीटिंग होना चाहिए, यहाँ नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, बस यही डिफरेंट है। सिंपल इन द वर्ड रैशनल नंबर कैन नॉट बी राइट इन सिंपल फ्रैक्शन दैट डेसिमल एक्सप्रेशन इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या होगा? इनरैशनल नंबर होगा। फिर उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने बात आपको पिछली अभी भी बताया था, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे √2 √3 या √4। √4 क्या हो गया हमारा? 2 × 2 पेयर बन गया और ये 2, तो ये क्या हो गया हमारा? √4 परफेक्ट स्क्वायर। और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। और ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर।
परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इररेशनल नंबर। और हम अगर हमारा पाई भी है तो वो भी इररेशनल नंबर होता है। ये एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे स्पेशल नंबर्स। स्पेशल नंबर में पाई की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो 3.141592। कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता चल रही है, कैसे नंबर आगे बढ़ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं पता चल रही है। ऐसे ई की वैल्यू ले लो 2.718281, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है, एक कुछ फॉलो नहीं चल रहा है पता। जैसे हमारा पीछे क्या था 1/3 था, तो यहाँ पे 13333, ये क्या था रैशनल नंबर है। क्या है रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको फ्लो पता चल रहा है, कैसे एक ही नंबर आगे बढ़ रही है, फ्लो पता चल रहा है तो ये रैशनल है। पर यहाँ पे कोई फ्लो नहीं पता चलता। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो 1.61803, कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसका कुछ नहीं पता चले वो इररेशनल नंबर होता है। पर आपको टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो क्या होता है रैशनल नंबर। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनरैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेसिमल एक्सप्रेशन इन इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग। इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट वैल्यू आए और नॉन रिपीटिंग हो, वो इनरैशनल नंबर होता है। जैसे ये इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, तो ये इररेशनल नंबर है। फिर इसके बाद सम और प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, यूजली इररेशनल नंबर, ये आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप रैशनल नंबर प्लस इनरैशनल नंबर का सम करते हो तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है, ये आपको याद रखना है। अगर आप सम करो या प्रोडक्ट करो या फिर सब्ट्रैक्ट, सम करो प्रोडक्ट करो रैशनल नंबर का इनरैशनल के साथ, वो हमेशा इनरैशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल 2 प्लस पाई, इनको हमने ऐड किया तो क्या है हमारा इनरैशनल नंबर आया। फिर उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर एंड कैन बी रैशनल नंबर। एग्जांपल √2 की मल्टीप्लाई की तो रैशनल हो जाएगा। अगर आपस में इनरैशनल, यहाँ सिर्फ बात रैशनल और इनरैशनल की हो रही है, जैसे इररेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो और रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो तो वो क्या हो जाएगा इररेशनल नंबर। और अगर दोनों रैशनल इररेशनल नंबर है दोनों, जैसे √2 हमारे इररेशनल है, मल्टीप्लाई √2, इसे क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर, अगर हम टू इनरैशनल की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इनरैशनल नंबर, ये वही चीज यहां बताया, अगर आप दो इनरैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका रैशनल नंबर आता है। दोनों प्रॉपर्टी में एक बार और बताता हूं, दोनों प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है। दोनों प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट डिफरेंट ये है कि अगर आप रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर को आपस में जोड़ते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो वो इनरैशनल ही आता है। अगर वो दोनों इनरैशनल नंबर है, अगर वो दोनों इनरैशनल नंबर है और उनका प्रोडक्ट करते हो तो वो ऑलवेज रैशनल नंबर आता है। जैसे एग्जांपल दिया, ये दोनों इनरैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या है हमारा 2, और 2 क्या है हमारा रैशनल नंबर। दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन एग्जैक्ट फ्रैक्शन, जिसका एग्जैक्ट फ्रैक्शन ना हो वो भी रैशनल होता है। एक डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल में मैंने एक टेबल डिफाइन किया है। फॉर्म रैशनल नंबर में क्या होता है, कैन बी राइटन एज P/Q, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इजिली, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे कैन नॉट बी राइटन एज P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अपोजिट है बस एक दूसरे का। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। फिर हमारा एग्जाम्पल है, जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल 5/7, ये हमारे ये रिपीटिंग हो रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है तो ये हमारा रैशनल है। एक फाइनाइट वैल्यू फिक्स वैल्यू आ गई, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, एक वैल्यू आ गई, ठीक है, ये भी रैशनल है। पर यहाँ पे क्या है, ये √2 है, पाई
स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी इरेशनल नंबर, और एप्सिलॉन ये भी इरेशनल नंबर। ई फिर उसके बाद ई की वैल्यू दो 2.71 करके, फिर काउंटेबल फाइनाइट और रिपीटिंग पैटर्न। रेशनल में क्या होता है? काउंटेबल फाइनाइट और रिपीटिंग पैटर्न। पर इरेशनल में क्या होता है? अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट नॉन पैटर्न, नॉन रिपीटिंग। सबसेट क्या होता है? रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स दोनों में एक ही सबसेट फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद समरी, क्या निष्कर्ष निकला है, हमने क्या रैशनल पढ़ा है, इरेशनल पढ़ा है, दोनों में हमें क्या संदेश दिया, हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, डेसिमल, टर्मिनेट और रिपीट। अगर हमारा नंबर फ्रैक्शन पार्ट में है और इंटीजर्स और डेसिमल टर्मिनेट है और रिपीट कर रहा है तो वो हमारा रैशनल नंबर है। इनरैशनल नंबर क्या है? नंबर डेट कैन नॉट एक्सप्रेस, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं लिख सकते हैं, टू इंटीजर डेसिमल पार्ट में नहीं लिख सकते हैं, डेसिमल पार्ट में होगा तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉट रिपीटिंग होगा। बोथ आर सबसेट आर रियल आर, दोनों में सबसेट काम करता है, ये आपको याद रखना है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे अभी हमारा लेवल 3 आएगा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो उसमें हम पढ़ाएंगे उस चीज को। तो जितना भी आपका कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, इसके बाद हम डीपीपी, और अब हम सिलेबस डालने वाले हैं 9th क्लास का सिलेबस डालने वाले हैं, जिस 9th क्लास में मैथमेटिक्स का सिलेबस सब रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 9, 10, 12, 11, 12 सब चीज का सिलेबस रहेगा हमारी एकेडमी के अंदर। अब हम 9th क्लास का सिलेबस डालना स्टार्ट कर देंगे मैथमेटिक्स का। तो उसके अंदर जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, सबसे पहले नंबर सिस्टम से फिर उसकी डीपीपी भी अपलोड करेंगे, उसके सॉल्यूशन भी। आपको डीपीपी सॉल्यूशन करना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे उसको सॉल्यूशन भी देंगे, आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। पीवाईक्यू भी सॉल्यूशन कराएंगे और पूरा जितना भी पैटर्न है आपका नंबर ऑफ सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, वो सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। 100 में से 100, 100 में से 100 लेना है आपको एग्जाम के अंदर। हम उस लेवल से तैयारी करा रहे हैं। और आपका जिस तरह अगर आप जेईई मेंस की तरफ जाते हो या फिर नीट की तरफ जाते हो या डिफरेंट टाइप आपके जो 12th के बाद चेंज होता है, तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम उस लेवल से तैयार कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। ऐसे हमारे फिजिक्स के अलग सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के अलग, मतलब डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे हमारे यहाँ, स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट, पूरा कंटेंट हम डाल रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो या आपको समझ में नहीं आ रही है, आप चाहते हो कि उस कंटेंट पे भी एक बार वीडियो बनानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।